सभी साथियों को जय भीम जय मल्लवासी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने 1 जून से एक परिवर्तन यात्रा शुरू किया है वाराणसी से, और आज ये आप लोगों के बीच में पहुंची हुई है। इसके पहले वामन मेश्राम साहब ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा लेकर आए हुए थे, तो इसमें से कुछ लोग उसमें शामिल रहे होंगे। तो देश में जो हालात हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, और हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके जो हम लोगों को हक अधिकार दिए, क्या वो हक अधिकार सुरक्षित हैं या सुरक्षित नहीं है? क्या हमारे बच्चों को हक अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इस बात के बारे में जानकारी देने का काम देश का अखबार, देश का टीवी चैनल या देश की मीडिया नहीं कर रही। जब इस बात के बारे में जानकारी देने का काम देश का अखबार, देश का टीवी चैनल, देश की मीडिया नहीं कर रही है, तो इस बात के बारे में जो हमारे समाज के जागृत लोग हैं, जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में जाएं और अपने लोगों को सही बात बताने का काम करें। तो ये अपना कर्तव्य समझकर हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं कि देश में जो हो रहा है उसके बारे में अपने लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, ताकि इस लड़ाई को हम लोग लड़ सकें। देश में आज़ादी को 75 साल हो गया है। 75 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। ओबीसी की जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा नहीं मिल रहा है। मगर केवल अन्याय अत्याचार ओबीसी के साथ ही नहीं हो रहा है। देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से मारा जा रहा है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो रही है, और कहीं घड़ा छूने की वजह से, पानी पीने की वजह से अबोध बच्चे की हत्या हो जा रही है। इतना ज्यादा अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर हो रहा है। रामनाथ जी, कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, तब ये खबर आई थी कि कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया ब्राह्मणों ने, और अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, फिर खबर आई कि उनको भी नहीं घुसने दिया। तो देश में अगर राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो सकता है, तो आम लोगों के साथ कितना भेदभाव हो सकता है, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और डेली हो रहा है तो हम लोग उसको झेलते भी हैं, जानते भी। तो देश में आज़ादी को 75 साल बाद जब संविधान लागू है और संविधान में सब लोगों को बराबर कर दिया गया, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, किसी के साथ छुआछूत नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मगर इसके बावजूद भी हो रहा है। तो इसके बारे में देश की जनता को कौन जगाएगा, कौन संगठित करेगा, और कौन संगठित कर करके लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि लोकतंत्र में तो तीर तलवार की लड़ाई नहीं चलती है। लोकतंत्र में तो जिसके पास जितने लोग हैं उतनी मजबूत लड़ाई उसकी होती है। हम कहते रहते कि हम लोग 85% हैं, 90% हैं, लेकिन क्या हम 85-90% लोग संगठित हैं? क्या हम संगठित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? और जब हम संगठित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार भी हो रहा है और हमारे अधिकार भी खत्म हो रहे हैं। जिन लोगों ने कभी मनुस्मृति में लिखा था कि अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक शब्द डाल दिया जाए, पड़ जाए, तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। आंख से देख लें तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए। उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। और ब्राह्मण के बराबर आसन पर बैठे तो पीछे से मांस काटकर निकाल देना चाहिए। जिन लोगों ने मनुस्मृति में लिखा था, उनके बाल बच्चे आज भी संविधान लागू नहीं करना चाहते और आपके हक अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही। जब हमको ये हक अधिकार नहीं था तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने लड़ाई लड़ी, छत्रपति साहू महाराज ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, और संविधान लिखकर हम लोगों को हक अधिकार दे दिया। एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर हो गया। चाहे हम वोट डालें, चाहे पंडित जी वोट डालें, एक ही गिना जाएगा, तो सबको बराबर। लेकिन इस व्यवस्था को भी खत्म किया जा रहा है। आज ईवीएम की वजह से वोटों की चोरी हो रही। हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, पढ़ने लिखने के साथ साथ आरक्षण भी मिल गया कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ने लिखने के बाद हमको रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार मिलने के लिए
आरक्षण मिल गया ताकि हर जगह कर्मचारी हमारे लोग हो जाए, ताकि हर जगह हमारी समस्याओं का समाधान हमारे लोग करें, हमारे भी प्रतिनिधि हर जगह हो जाएं। इस बात को ध्यान में रखकर आरक्षण की लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। छत्रपति साहू महाराज ने उसे सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया, और जिसकी वजह से हम लोगों के गांव देहात में बहुत सारे किसानों के बच्चे, बहुत सारे मजदूरों के बच्चे जिनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, वो डॉक्टर मास्टर हो गए, और डॉक्टर मास्टर होकर तमाम नौकरियों में चले गए, उनकी स्थिति अच्छी हो गई। लेकिन आज जो हालात बनाए जा रहे हैं, आज फिर से उसी जगह पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आज फिर से प्राइमरी एजुकेशन को चौपट किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबों के बच्चे जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में किसी अमीर आदमी का बच्चा नहीं जाता है, गरीबों के बच्चे जाते हैं। और प्राइमरी स्कूल में क्लास है 5, मास्टर हैं 2, और उसमें से एक मास्टर के पास इतना काम होता है कि वो कागज लेकर ही घूमता रहता है, बचता है एक मास्टर। तो एक मास्टर खिचड़ी भी बनवाता है, स्कूल की बिल्डिंग भी बनवाता है, और बच्चों को रोक कर बाउंड्री के अंदर रखता है कि बाहर ना जाने दिया जाए। इतना काम करता है, पढ़ाने की फुर्सत उसके पास है नहीं, क्योंकि एक मास्टर के पास 2 ही हाथ है, 2 ही आंख है, 2 ही पैर है, 10 तो है नहीं कि हर क्लास में 2-2 कर देगा और पढ़ाएगा। एक मास्टर एक ही है तो एक साथ में एक ही क्लास पढ़ा सकता है। मास्टर 1 है, मास्टर 2 है, क्लास 5 है, तो बराबर पढ़ाई कैसे होगी? तो बराबर पढ़ाई नहीं हो रही है, सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, और सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आता है, खिचड़ी खाता है, घर चला आता है। एक नर्सरी स्कूल है, उसके लिए अलग पर्चा आएगा, और जो लखनऊ दिल्ली में पढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग पर्चा आएगा। सबके लिए क्वेश्चन एक ही आएगा, लेकिन पढ़ाई सबकी अलग अलग है। लेकिन सवाल सबसे एक सवाल ये है कि एक राष्ट्र एक कानून किस लिए होना चाहिए? तो कह रहे हैं मुसलमान शादी ब्याह एक जैसा ही करें, ऐसा कानून होना चाहिए। तो आप बताओ, मुसलमान चाहे जैसे शादी विवाह करें, उससे हमारी आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारी आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर एक राष्ट्र एक कानून बनाना है तो किस बात के लिए बनाओ? पढ़ाई के लिए। एक राष्ट्र की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। ये एक राष्ट्र एक कानून बनाओ, मगर सरकार चलाने वाले ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान का एक कानून बनाए। इसका लड़का सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू मुसलमान का एक कानून बनाने की बात करते हैं, फिर मुसलमान विरोध करेंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे कि चलो मुसलमानों को थोड़ा तो परेशान किया जा रहा है, हमको वोट बीजेपी को देना चाहिए। तो मेदांता में जाता है, सहारा में जाता है, बड़े बड़े अस्पताल में जाता है। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है, डॉक्टर मिल गया तो दवा नहीं, दवा मिल गई तो डॉक्टर नहीं। ऑपरेशन अगर करना है तो सामान बाहर से खरीद कर ले जाना है, डॉक्टर को भी कुछ देना है, उतना पैसा जिसके पास नहीं है तो बगैर इलाज के ही मर जा रहा है। तो ये स्थिति अस्पतालों की है। तो गरीब आदमी इलाज के बगैर मर रहा है और अमीर आदमी बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कर रहा है। इसके लिए कानून लाओ कि गरीब आदमी का भी उसी अस्पताल में इलाज होगा और अमीर आदमी को भी उसी प्रकार के अस्पताल में इलाज होगा। 2 प्रकार के अस्पताल नहीं होंगे। मगर इसके लिए भी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। ना टीवी अखबार वाले इसकी कोई खबर दिखाने के लिए तैयार हैं। वो बागेश्वर करेगा उसको इस लेवल की नौकरी देगी, जो इंटरमीडिएट पास करेगा उसको इस, जो BA BSc पास करेगा उसको इस लेवल की नौकरी देगी, जो बीटेक करेगा उसको इस लेवल की नौकरी देगी। अगर ये कानून ले आए सरकार रोजगार गारंटी का, जो जैसी डिग्री लेगा उसको वैसी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। गारंटी नहीं कहते, रोजगार गारंटी ये है कि हम जितना पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई की इज्जत करते हुए, उस डिग्री की इज्जत करते हुए, हमारा जो पढ़ाई का योग्यता है उसके मुताबिक हमें रोजगार को पता चल जाएगा। चमत्कार हो गया। टीवी वालों को दिखाने की क्या जरूरत है, चमत्कार होता है कि नहीं होता है। ये
वैसे ही पता चल जाएगा। जिस बाबा के अंदर ताकत है वो चमत्कार कर दे। मगर हमारे लोगों को टाइम पास करवाया जा रहा, मूर्ख बनाया जा रहा। टीवी वाले, अभी पाकिस्तान की एक लड़की है, महिला, 4 बच्चे दे रहे हैं ताकि आपका भी मनोरंजन हो रहा है, आप भी टीवी देख देख कर मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन आपके मुद्दे गायब है। आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान को साइड में रखकर काम किया जा रहा है, ईवीएम से आपका वोट लूटा जा रहा है, आपके मुद्दे गायब हैं और आपका टीवी पर मनोरंजन किया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान देश में नहीं होगा। और ये चाहते हैं वो लोग कि आपके मुद्दे ना उठे। बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, आज पढ़ाई लिखाई को चौपट कर दिया। मान लो प्राइमरी में पढ़ाया, नर्सरी में पढ़ाया, कहीं पढ़ाया, अब डॉक्टर बनाना, पढ़ाने से काम चलेगा? डॉक्टर बनाना है तो कोटा भेजना पड़ता है राजस्थान, पहले कोचिंग कराना पड़ता है नीट की तैयारी की, फिर वो नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा तब एमबीबीएस में उसका दाखिला होगा। तो कोचिंग कराने का लाखों रुपया, फिर दाखिला और को पैसा नहीं। 10,000 रुपया अगर लोकसभा में नॉमिनेशन का लगता है तो कितने लोग हैं जो 10,000 रुपया भर के लोकसभा में कैंडिडेट बन सकते? अरे बन नहीं सकते तो लोकतंत्र में हमारे लिए कहां अवसर है? अकेले दौड़ के अकेले ही नंबर 1 हो जा रहा है। ये सिस्टम देश में चल रहा है। किसान हम लोग हैं, बहुत सारे लोग खेती करते हैं, खेती में कुछ ना कुछ पैदा करते हैं। आप हमको ये बताओ, आप माचिस भी खरीदने के लिए जाते हो तो माचिस की डिबिया पर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम, हमको पता ही नहीं चल रहा है। हर चीज का रेट बनाने वाला, बेचने वाला तय कर रहा है, लेकिन हम जो चीज पैदा कर रहे हैं उसका रेट खरीदने वाला तय कर रहा है, बेचने वाला नहीं तय कर रहा है। ये 75 साल से में, मगर ये सोच भी हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आती कि हमारे दिमाग पर टीवी ने कब्जा कर लिया। हम टीवी देखते हैं, जितना टीवी बताती है उतना ही सोचते हैं, उसके आगे पीछे की नहीं सोचते। और फ्री चैनल, फ्री डिश भी हो गया है तो अब उनसे नहीं बैठूंगा। अब जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण कहां रहेगा? आरक्षण सरकारी जगह, जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, अब चर्चा क्या हो रही है? अडानी को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। क्या इसका भी कोई नेता चर्चा कर रहा है? आरक्षण खत्म हो रहा है क्या? टीवी वाले इस पर भी कोई चर्चा कर रहे हैं? जब सब कुछ प्राइवेट, पढ़ने के लिए यही बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल खड़ा करते हैं। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो इन्हीं का राजपाट आ जाएगा। इनका राजपाट नहीं आना चाहिए, इसलिए इनको बनाकर रखना जरूरी है। तब तो ये 5 किलो राशन पर खुश रहेंगे, तब तो ये 2000 आदमी टीवी देखता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। पाकिस्तान मर रहा, बांग्लादेश मर रहा, श्रीलंका, अरे हम तो जिंदगी का तो ज्यादा है, लेकिन किससे कंपटीशन करने पर फायदा होगा, विकास होगा? अगर आप बड़े आदमी से कंपटीशन करोगे तो आप आगे जाओगे, अगर आप छोटे आदमी से कंपटीशन करोगे, अपने से कमजोर से, तो आप पीछे जाओगे, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाओगे। जैसे मान लो, उदाहरण दे रहा, आपके पड़ोस में एक लड़का हाई स्कूल फेल हो, एक लड़का डॉक्टर हो और आपका लड़का इंटर पास हो, पास है, आप उसकी तुलना हाई स्कूल फेल वाल कर रहे हो, तो आप तो मन ही मन गदगद रहोगे, अरे हमारा तो इंटर पास है तो हाई स्कूल फेल हो गए। लेकिन जब वही आप तुलना डॉक्टर से करोगे तो आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगी। तो राशन पर तो आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका 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 बेटा भी राशन पर, फिर एक दिन राशन बंद। क्यों बंद? जानवर खाता है और आदमी भी 5 किलो राशन खाए
और बच्चे पैदा करे। जब जानवर आदमी का खाता है और बच्चे पैदा करता है तो आदमी जानवर के ऊपर भी भार डालता है और उसके बच्चे के ऊपर भी बोझ डालता है, और खेत भी जोतता है। जानवर की तरीके से खाओ और जानवर की तरीके से उनका काम करो, उनका बोझा ढो। ये साजिश, ये षड्यंत्र चल रहा है कि खाओ और बच्चा पैदा करो। अब पैदा करते 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 मान लो जनसंख्या बहुत बढ़ गई, उनको लगा इतना आदमी का तो काम ही नहीं है, हमको जितने हो गए तो कहेंगे धरती पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी कह रहे हैं अगर आप रोजगार मांगो तो कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई मतलब धरती पर बोझ हो गए हैं हम लोग। तो अब बोझ बढ़ गया है तो ऐसा करो, राशन बंद कर दो, आधे जाने दो पहले, फिर बाद में देखें। तो ये भी हो जाए, क्या करो। तो इसलिए हमको ये तय करना है कि हमें 5 किलो राशन खा के जानवर रहना है या अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बना करके इंसान बनाना है और इस देश को चलाने वाला बनाना है। ये हमको तय करना पड़ेगा। आज ये मौका है हमारे पास तय करने का, कल ये मौका हमारे बच्चों के पास में नहीं रहेगा, क्योंकि आज समाज में बहुत सारे लोग जानकार हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ने